सो हेलो एवरीवन, आप सभी महाकुंभ का वीडियो तो आजकल काफ़ी देख रहे होंगे, बट क्या आपको ये पता है कि महाकुंभ मनाया क्यों जाता है? अगर नहीं तो वीडियो जरूर देखें। अब तो मैं स्टार्ट नदियों से करूँगी, बिकॉज जो नदियाँ हैं वो हमारे जीवनदायक हैं और इसीलिए हमारे देश में नदियों का बहुत ही महत्व है। तो इन सब रिवर्स में सबसे ज़्यादा महत्व हम गंगा जी को देते हैं। हिंदू धर्म में गंगा जी को बहुत ही महान बताया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गंगा जी में डुबकी लगाने मात्र से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। गंगा में डुबकी लगाने लोग मोक्ष की कामना में आते हैं। मोक्ष से तात्पर्य है कि जीवन मरण के जंजाल से मुक्ति पाना। प्रयागराज में देश विदेश से लोग मोक्ष की कामना में डुबकी लगाने आते हैं। कुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं अपितु 3 और अन्य शहरों में भी लगता है, जिसे देखने देश विदेश अपितु पूरे विश्व से लोग आते हैं। तो कुंभ मेला हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक इन सभी स्थानों पर लगता है, परंतु इन सभी शहरों में प्रयागराज सबसे खास है क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा, जमुना और सरस्वती। इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है क्योंकि इस बार ग्रह नक्षत्रों का ऐसा संयोग बना है जो कि 144 सालों बाद आया है। महाकुंभ 26 फरवरी तक लगा रहेगा और ऐसा बताया जा रहा है कि देश विदेश से यहाँ पर 40 करोड़ लोग आएंगे और महाकुंभ में 5000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट लगा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ आखिर लगता क्यों है, जिसे देखने तमाम साधु और हर प्रकार के लोग आते हैं। कैसे हम ये समझते हैं कि किस बार कुंभ होगा, किस बार अर्धकुंभ होगा और कब महाकुंभ होगा। तो कुंभ का मतलब क्या होता है? कुंभ का मतलब होता है घड़ा और मेला का मतलब लोगों का एक साथ आना, साथ में सेलिब्रेट करना, त्योहार मनाना। तो हमारे हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। तो ये कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा भगवान शंकर के पुत्र थे तथा इनका जन्म शंकर जी के क्रोध से हुआ था, जिस कारण उन्हें बहुत क्रोधी माना जाता है और कहा जाता है कि उन्हें हर बात पर क्रोध आता था। एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र देव को पारिजात फूलों की माला भेंट की, लेकिन इंद्रदेव ने अभिमान में उस माला को अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड में लपेटकर फेंक दिया। अपने द्वारा दिए हुए उपहार की ये दुर्दशा देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र सहित पूरे स्वर्ग को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया, जिसके कारण सभी देवता चिंता में आ गए एवं राक्षसों का आक्रमण भी होने लगा तथा उनका स्वर्ग भी राक्षसों ने उनसे छीन लिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें संपूर्ण कथा बताई। संपूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आपको समुद्र मंथन करना होगा और राक्षसों को हराने के लिए आपको अमृत की जरूरत पड़ेगी। और उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्हें क्षीर सागर का मंथन करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें दैत्यों की भी आवश्यकता होगी। अमृत को पीकर देवता अमर हो जाएंगे और असुरों को हरा देंगे। यह सोचकर देवताओं ने असुरों की सहायता ले ली। समुद्र मंथन के लिए नागवासुकी को रस्सी बनाया गया और मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया तथा कछुआ को आधार बनाया गया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिसमें सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसको शंकर जी ने पिया और नीलकंठ कहलाए, तथा अन्य रत्न थे कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, सारंग धनुष, चंद्रमा, धन्वंतरी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, वारुणी अर्थात मदिरा और आखिर में निकला अमृत। जब अमृत का कलश निकला तो उसको पाने के लिए देवता और दानव दोनों लड़ पड़े। इस बीच भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अमृत कलश लिया और वहां से भाग गए और उनके पीछे दानव पड़ गए और इसे जद्दोजहद में अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिर गईं। और ये जगह थी हरिद्वार में गंगा के किनारे हर की पौड़ी, त्रिवेणी संगम के किनारे प्रयागराज, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन और गोदावरी नदी के पास नासिक। इसी कारण इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेला लगता है। तो अब आप पूछेंगे कि आखिर 12 साल में क्यों कुंभ मेला लगता है? दरअसल देवताओं और राक्षसों की लड़ाई 12 दिन तक चली थी और 12 दिन लग गए थे जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग तक पहुंचने में। तो देवताओं का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर माना जाता है, इसीलिए कुंभ मेला भी हर 12 साल में मनाया जाता है। तो हर 3 साल पर कुंभ मेला इन चारों जगहों पर लगाया जाता है। कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है: अर्धकुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ मेला प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी लगता है। यह मेला हर 12 साल में लगाया जाता है और कुंभ मेले के लिए हर जगह को बारी बारी से चुना जाता है। अर्धकुंभ इसलिए लगता है क्योंकि इसे कुंभ का आधा चक्र माना जाता है और यह 6 साल में लगता है। आगे का भाग अगले वीडियो में देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।